हेलो। थोड़े दिन पहले मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे एक सेशन ले रहा था। फेवरेट टॉपिक है मेरा। मैं जहाँ काम करता था, आई डिड अ ग्रेट जॉब इन द फील्ड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग। 3 times I went to Japan to study and implement those studies in India, whatever I learned from Japan. So मेरा ये एक्सटेंसिव कोर्स था जापान में। वहाँ की एक बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी से मैंने जाके काम सीखा। इंडिया में उन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्योंकि जापानियों ने साफ कहा था तुम्हारे इंडिया में बिजनेस प्रैक्टिसेस, सिस्टम, प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ अलग है। सीख लो, फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, जो करना है करो, लेकिन इंडिया में अपने हिसाब से काम करना, विच आई डिड। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मैंने किया इंडिया में बड़ी रोबस्ट तरीके से अभी भी यूं का यूं चल रहा है। फेयर इनफ। इसी दिशा में एक और तो सवाल पूछा मैंने, बोला उन लोगों को, देखिए बात हो रही थी मीटिंग द स्पेयर पार्ट्स रिक्वायरमेंट। गाड़ी बेची, कस्टमर ने ले ली, कस्टमर को स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, सो दे प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, अब बात है कस्टमर को तरह तरह के पुर्जे चाहिए थ्रू डीलर। कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं लगाता, डीलर के थ्रू ही लगाता है। वो जाएगा डीलर के पास, गाड़ी खड़ी करेगा। डीलर देखा इस गाड़ी के अंदर मुझे, उसके पास 25, 30, 40 गाड़ियाँ रोज़ की आई, सबकी उसने जो जो स्पेयर्स चाहिए वो डिमांड डालता गया। इलेक्ट्रॉनिकली वो डिमांड ऑटोमेकर तक पहुंचे। अब ऑटोमेकर उस डिमांड को फुलफिल करना। अब क्वेश्चन, क्या ऑटोमेकर 100% डिमांड फुलफिल करे? क्या करे वो? 100% मीट करे? एक कन्वेंशनल आंसर होगा, बिल्कुल करनी चाहिए, कस्टमर सर्विस तो यही कहती है। मैं कहता हूं अगर ऐसा ऑटोमेकर 100% मीट करेगा ना, वो ऑटोमेकर बड़ी जल्दी धंधे से आउट हो जाएगा। He'll go bankrupt। क्यों? कारण बताता हूं। देखिए, किस हद तक हमें उन कस्टमर्स की डिमांड मीट करनी चाहिए जिन्होंने हमें पहले से कोई इंडिकेशन नहीं दी। देखिए, कस्टमर 2 टाइप के होते हैं। पहला, एक डिफाइंड डिलीवरी शेड्यूल देता है, मुझे इतना मटेरियल चाहिए, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, और अपनी कमिटमेंट फुलफिल करता है। जितना उसने बोला मैंने माल दिया, माल एक्सेप्ट करता है, पेमेंट करता है। ऐसे कस्टमर की डिमांड को 100% मीट करना जरूरी है। दूसरे, वॉक थ्रू कस्टमर्स, वॉक इन कस्टमर्स, राह चलते ग्राहक। आप सारे के सारे वॉक इन कस्टमर हैं। कैसे? मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपने परिवार के लिए आप ग्रोसरीज लाते हैं और लिस्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं आज कौन से वाले मॉल पे जाऊं, रिलायंस स्टोर पे जाऊं, या अपने और बाजू में लाला की दुकान पे जाऊं, या ऑनलाइन करूं। आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है। तो इस टाइप के कस्टमर्स को हम किस सर्विस लेवल तक रिक्वायरमेंट मीट करें उनकी? अगर आप इनकी 100% तक करेंगे ना, यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस, यू विल गो बैंकरप्ट। क्योंकि इनके लिए आपको इन्वेंट्री का लेवल बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। सर्विस लेवल क्या है? अगर ऐसे कस्टमर 100 चीजें मांगी हैं, क्या 100 की 100 दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये कस्टमर किस कैटेगरी का कस्टमर है? जिसकी कोई प्रीवियस कमिटमेंट नहीं थी, कोई प्रीवियस इंटीमेशन नहीं थी। मैंने जन्म लिया था हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में, गांव से थोड़ा बड़ा था, और वहाँ के दुकानदार ना एक दुकान के आगे लिख के रखा करते, क्या लिख के रखते थे? मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं, प्रीवियस इंडिकेशन नहीं होती, एकदम से आगे खड़ा होता है। वो चीज़ देना, हो सकता है अवेलेबल हो सकता है अवेलेबल ना हो। अगर कस्टमर की ये प्रोफाइल है, किस लेवल तक रिक्वायरमेंट मेक करूँ? ना लुक एट दिस ग्राफ। ये ग्राफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड है अपने आप में। ये ग्राफ देखो क्या कहता है, एक्स एक्सिस पे है सर्विस लेवल, कई कंपनियां इसे सर्विस रेशो कहती हैं। क्या मतलब है? अगर डीलर ने 100 तरह के पुर्जे मांगे हैं तो स्टडी पाई गई, देखिए 90, 91, 92, 93, 94,
98 के ऊपर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वर्टिकली अप जाती है, क्योंकि बचे हुए 2% में ना 98 तक तो ठीक है, लगभग फ्लैट कर्व है, थोड़ा सा ऊपर तो जाता है, जैसे 90 से ऊपर जाते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाता है, पर 98 के ऊपर ये डेंजरसली अप जाता है। वाई एक्सिस पे देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्यों होता है, ये जो 2% में क्या आता है, वो महान मॉडल जो बहुत पहले से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, 10 साल पहले बनाना बंद कर दिया था, इक्का दुक्का कस्टमर की गाड़ी ठुकी कहीं पे, भाग कर आ गया डीलर के पास, ठीक करो जी, और डीलर ने कहा ओ माय गॉड, फिर उसने डिमांड पंच की, सडनली डिमांड आके खड़ी हो गई, मेरे पास माल नहीं है, कस्टमर की डिमांड आ गई, हो सकता है मैं पूरी ना कर पाऊँ। इसलिए समझदार ऑटोमेकर इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, 98% का टारगेट लेते हैं, 100 का कोई नहीं लेता, ओपन सीक्रेट। सो माय फ्रेंड्स, यही चीज मैं देखता हूं, नॉट ओनली ऑटोमेकर, आप किसी दुकान पे चले जाइए, समझदार दुकानदार सिर्फ वही सामान रखते हैं, उन्हीं चीज की इन्वेंट्रीज रखते हैं जो फास्ट मूविंग है। डेड आइटम्स में ये आएंगे तो बचे हुए 2%। अगर डेड आइटम की आपने इन्वेंट्री रखी ना, यू विल गो आउट ऑफ बिजनेस, आपका इतना पैसा उसमें फंस जाएगा, इतना पैसा फंस जाएगा, आप बिजनेस चला नहीं पाएंगे। बिजनेस चलाना है, इन्वेंट्री वो रखिए, माल आए माल बिके, माल आए माल बिके। फास्ट मूविंग आइटम, ज्यादा से ज्यादा कुछ स्लो मूविंग आइटम, नॉन मूविंग आइटम, डेड आइटम्स 2% में डाल दीजिए, कस्टमर आए सॉरी वी डोंट हैव वी करेक्ट इज नो। अगर ऐसा नहीं करेंगे 100% के चक्कर में पड़ेंगे, आप अपना धंधा बंद कर बैठेंगे। या सो व्हाट्स द मैसेज, नॉन मूविंग आइटम, डेड आइटम्स का स्टॉक जहां तक हो सके ना रखें, कोई सेंसिटिव पद्धति या मिनिमाइज करके रखें। आगे इक्का दुक्का ले जाओ, दूसरा आया वो बिक चुका है, सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, वी डोंट हैव ना, क्योंकि फास्ट मूविंग आइटम ही कमा के देते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।